अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। मैं आपको ये कहता हूं कि इंशाल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बनकर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाए। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान गर्म है, जल्द से जुलूस जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने बाग में जलसे से खिताब किया और कहा कि उनकी जायदाद भी मुल्क से बाहर होती तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट न कह सकते। बड़े बड़े डाकू एनआरओ मांग रहे हैं, आजकल एनआरओ के लिए मुहिम चला रहे हैं। किसी खुशहाल मुल्क में एनआरओ मांगने की हिम्मत नहीं होती। ये चाहते हैं कि इनके गुनाह माफ कर दिए जाएं। नवाज शरीफ ने ऐसी अदाकारी की कि कोई हॉलीवुड में भी नहीं कर सकता। मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई झूठे टेस्ट दिखाकर बरतानिया नहीं जाता। कभी ऐसा नहीं होता झूठ बोलकर कोई मुल्जिम बरतानिया चला जाए। वजीर आजम ने कहा कि मोदी का आरएसएस नजरिया तमाम अक़लियतों के लिए खतरा है। वो सारी दुनिया में कश्मीर का सफीर बनकर निकलेंगे और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे। ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए। ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। कश्मीरियों का वो जज्बा और जो उनके अंदर ईमान है वो नहीं समझते थे कि इस तरह का मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो। तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। मैं आपको ये कहता हूं कि इंशाल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बनकर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। घात लगाए वोट चोरों को तंबीह करती हूँ, अगर नून लीग को रोकने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज के आजाद कश्मीर में जलसे पर मुखालिफिन को ललकार, कहा इमरान खान और इनके वुज़रा ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। वज़ीर उमूर कश्मीर ने लोगों पर फायरिंग कराई। ये आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने के लिए इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। झूठे सब्ज़ बाग दिखाने वाले का नाम इमरान खान है। मैं वार्निंग देती हूँ, वार्निंग का पता है ना। मैं तंबीह करती हूँ वोट चोरों को जो घात लगा के बैठे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, अगर अवाम के वोट पर नजर रखी, अगर डबल डब्बे बदलने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अमूरे कश्मीर का वजीर, उसने खुद खड़े होकर निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई। देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीके इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? क्योंकि आज बाग में, कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। जमहूरियत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और कश्मीरियों के लिए, जमहूरी हुकूक के लिए आज भी हमारी जानें हाजिर हैं। आसिफा भुट्टो का आजाद कश्मीर में खिताब, कहा आज लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जब मोदी ने हमला किया
तो ये लोग कहां थे? बीबी शहीद दुनिया भर में कश्मीरियों की आवाज बनी। बिलावल भुट्टो आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। तीर आपके हुकूक, तरक्की और रोजगार का निशान है। 25 जुलाई को तीर के निशान पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। मोदी को कश्मीर से भगाएंगे। विफाकी वुज़रा का बाग में खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत पर वार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को नाकामियों का खौफ है। आज की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं, आसिफ जरदारी की पार्टी है। इमरान खान के होते हुए कोई माई का लाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। शेख रशीद ने तंज किया, कश्मीर में अंडर 19 के लोग आए हुए हैं। क़यामत की निशानी है। वोट वो लोग मांग रहे हैं जो मोदी के साथ पगड़ियां बदलते थे। इमरान खान ने चोरों को गले से पकड़ा है। कोई सोच सकता था माल लूटने वाले जेल जाएंगे? कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनेगी। जमाने में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी जो कश्मीर की बात किया करती थी। आज पीपल्स पार्टी भुट्टो की नहीं, आज पीपल्स पार्टी जो लपेट के ले जाएगा उन दोनों जमातों को जिन्होंने अरसा दराज कश्मीरियों के साथ हुकूमत तो की, वफा नहीं की। जब तक इमरान खान और एक भी कश्मीरी जिंदा है, कोई माई कलाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। यहाँ बड़े बड़े अंडर 19 टीम के लोग हैं। बिल्लों के खिलाफ बात करोगे तो मेरा दिल दुखेगा। ये क़यामत की निशानी है। वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जो मोदी के साथ पगड़ियां तब्दील करते थे। इमरान खान का नाम लिया जिसने इनको यहाँ चोरों को गले से पकड़ा है। कोई सोच सकता था ये लोग जेलों में जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला कश्मीर तरक्की करेगा और इमरान खान कश्मीर को आजादी की तरफ लेकर जाएगा। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर भी बाग में पीटीआई के जलसे में पहुंच गए। उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो बोले उन्हें मालूम हुआ है कि उनके आज़ाद कश्मीर के जलसों में खिताब पर पाबंदी लगा दी गई है। वो इदारों का एहतराम करते हैं और कोई तकरीर नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने एक लतीफ़ा भी सुनाया। कल पता चला है सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कि मेरे ऊपर तकरीर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो हमारे कायद इमरान खान साहब ने हमें हमेशा इदारों की इज्जत करने और उनके अहकामात मानने को हमेशा हुक्म दिया है। मैं छोटा वाक़या सुनाता हूँ तो फिर इजाज़त दूंगा। मोहल्ले में एक बहुत ही करप्ट, झूठा और मुनाफिक इंसान था। तो उस मोहल्ले में एक आदमी ने तोता पाला हुआ था। तो जब भी वो गुजरता था तो तोता कहता था, वो देखता था, कहता था करप्ट, चोर, डाकू, मुनाफिक, झूठे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा जब अंदर चला गया तो तोते के मालिक को बोला कि तुम्हारा तोता मुझे झूठा, करप्ट, डाकू, चोर, मुनाफिक कहता है। दूसरे तोते को पिंजरे में जर्दोकोब किया और सजा दी और वो बंदा मुतमईन होकर चला गया। अगले दिन जब वही शख्स गुजर रहा था तो तोते ने किया, उसे देखा तो उसने कहा, समझ तो गए हो ना, आप समझ तो गए हो ना। कश्मीरियों का मुकद्दमा इमरान खान ने एक सफीर बनकर लड़ा। कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब मौजूद लोग खुद को तनहा ना समझें। पीटीआई रहनुमा सरदार तनवीर इलियास का बाग में जलसे से खिताब। कहा, वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों की उम्मीद हैं। मोदी का फैशिस्ट चेहरा दुनिया ने देख लिया। कश्मीरियों को वादे के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये सारा पिंडाल के अंदर बैठे हुए कश्मीरी, ये शोदा और गाजियों और मुजाहिदों की सरजमीन है। कश्मीर का सफीर हूँ। ये आपको मोहसिन कश्मीर समझते हैं और ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्टेटस को तोड़ने जा रही है और हर हल्के के अंदर इंशाअल्लाह ताला लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। एलओसी के उस पार के लिए पैगाम है कि हमारे मुल्क की तरफ बद नजर से देखना छोड़ दो, वरना 24 करोड़ कौम अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है, अपने वज़ीर आज़म के एक इशारे की मुंतज़िर है। अगर उसने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखना न छोड़ा, कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक इस्तिस्वाब राय का न दिया, तो ये जंग उसकी सरजमीन पे होगी। अखंड भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये शोधा की सरजमीन आपके साथ है।
मरियम के मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? मरियम नवाज जहां जाती हैं वहां की बेटी बन जाती हैं। उनके पूरे खानदान को लंदन में भगोड़ा होने का एजाज हासिल है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर तंजो तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, आरएसएस के नजरिए को दुनिया में इमरान खान ने बेनकाब किया। चचा और भतीजी में लड़ाई जारी है। एक ने पांव पकड़ने हैं, एक ने मुजाहिमत करनी है। ये हमेशा एनआरओ की तलाश करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने पहले बदकलामी शुरू की, फिर नोट चलाने की कोशिश की और आखिर में गोली चला दी। हुकूमत फेल हो चुकी है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के आवाम को 3 साल में महंगाई, बेरोजगारी का अजाब देने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ धोखा दे सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले समझते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को ये सब नजर नहीं आ रहा। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के आवाम की सजा खत्म होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने बजाते खुद मुल्क में तारीखी महंगाई का एतराफ़ किया है।